पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया का कमजोर तरीन पासपोर्ट है और इस कमी को पूरा करने के लिए रूस ने अब भारत की तरफ रुख किया है। रूस की योजना है कि वो साल 2025 के आखिर तक भारत के करीब 10 लाख लोगों को काम के लिए बुलाएगा। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है। दरअसल रूस ने बड़ा ऐलान किया है कि वो 2025 तक 10 लाख, जी हाँ, 10 लाख भारतीय वर्कर्स को we have been doing this dirty work for about 3 decades, you know. जगह जगह पे इनका नाम खराब हुआ है, हर जगह बच्चे को पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो इसलिए कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है। दुनिया के जो पासपोर्ट्स की जो एवेल्युएशन है, रैंकिंग, उसमें 106 ममालिक की रैंकिंग जो है उसमें पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर 103वां है। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट 5 to 10 बल्कि इससे ज्यादा इंडियंस है। आपकी एक भी नहीं है भाई टॉप 100 में, आप क्या बातें कर रहे हैं? तावुर हुसैन राना, हाँ, तावुर हुसैन राना जो है जी, आपको पता है कि वो भी अमेरिका ने पकड़ के जो है वो भारत को दे दिया। पाकिस्तान के बहुत से दहशतगर्दों को लेके जाकर खड़ा किया, उनके खिलाफ प्रूफ दिए और पाकिस्तान बहुत अरसा FATF की लिस्ट में भी रहा है, तो वो ये चीज क्लेम करते हैं। जहाँ तक कि फलस्तीन जो है वो भी पाकिस्तान से ऊपर है। वो कहते हैं कि फिर इनकी जो स्टेट है वो दहशतगर्दों को, लश्कर तैयबा के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करती है, उनको सिक्योरिटी। वाकई में इतनी सीरियस हो गई है कि अब वो हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के जो अनमोल रतन पाल के रखें कि अब वाकई में उनको देने के लिए तैयार है। तो उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो, अगर किसी ने बच्चन साहब की मूवीज देखी हो, वो थी ना कालिया कालिया कालिया, और भी कई मूवीज हैं, तो उनमें मतलब शोले देख लीजिए। तो जब कुछ जैसे कहते हैं ना कि वो जो गैंग होते हैं, वो जो विलन के गैंग होते हैं, उसमें से कुछ लोगों का जब काम खत्म हो जाता है तो विलन कहता है इनको उड़ा दो, या फिर वो ऐसा ब्रीफकेस देता है ना, जो कालिया में भी दिया था और कई मूवीज में, कि जब वो गाड़ी लेके आगे जाते हैं सोच के मुझे तो पैसे मिल गए, तो वो आगे जाके गाड़ी जो है ना वो आपको पता है ना फट जाती है। लेकिन बात सारी है कि अब मैं यहाँ ये क्यों जिक्र कर रही हूँ, वो मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हमारे किसी काम के नहीं रहे, खामा खाई में रोटियां तोड़ रहे हैं बैठे हुए। इससे बेहतर है इनको भारत के हवाले कर देते हैं, भारत भी खुश और हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए कि वैसे भी निकम्मे निखट्टू किसी काम के तो रहे नहीं है, तो इनको उठाकर किसी को दे दो, तो उससे बेटर है कि भारत को ही दे दे। तो मोदी जी भी जरा खुश हो जाएंगे और जरा पानी शानी जो बंद करने की बातें कर रहे हैं ना, तो वो बातें जरा करना बंद कर देंगे। बल्कि ऐसा ना होगा, अभी फ्लड आने वाले, भी मानसून की बारिशें शुरू हो गई है और मोदी जी खुशी के मारे, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जी हम हाफिज सईद और मसूद अजहर जो है भारत को दे सकते हैं। इस खुशी में मोदी जी जो है वो, जब ज्यादा बारिशें होंगी, आपको तो पता ही है ना, बिलावल साहब ने भी कहा था जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो जब वो ज्यादा पानी आएगा तो मोदी जी कहेंगे सारे गेट खोल दो और सारा पानी पाकिस्तान में भेज दो, यहाँ पे हम लोग सारे चबड़ चबड़ कर रहे होंगे। लेकिन बात सारी ये है कि मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान ने सोचा है कि ये लोग कब से मांगे जा रहे हैं। भाई 5-6 साल तो मुझे हो गए इंडियन टीवी पे जाते हुए, पहले दिन जब मैं गई थी वो दिन है और आज का दिन है, ये लोग हर शो में बुलाकर कहते हैं हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो। और अब जब हम देने को तैयार है, हम कह रहे हैं ले लो भैया, हमारे किस काम का, ये निकम्मा निखट्टू आप ही ले जाओ, शायद कोई मटर वटर ही छील दे। तो बात ये कि अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि ऐसे कैसे हम ले लें, है हमने, मतलब ठीक है हमने मांगा था, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप दे ही दोगे, लेकिन भाई आप लोग ले लीजिए, इसलिए कि हमने उसी तरह के, हो सकता है 10-20 और तैयार कर लिया, हमारा क्या पता भाई। सबसे जो जिगरी दोस्त बोलना पड़ेगा, आफत में हो, हिंदुस्तान प्रॉब्लम में हो, लेकिन वो रशिया हर वक्त हिंदुस्तान के साथ देता है। दोस्तों अभी देखिए रशिया, जिस तरह भी रशिया हिंदुस्तान से 10 लाख जो एम्प्लॉय मतलब अभी मांगा है, मतलब रशिया के अंदर काम करने के लिए। दोस्तों काम करने के लिए दुनिया का किसी भी कंट्री से नहीं मांगा ये मदद, जो रशिया ये मदद जो अभी चाह रहे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान का 10 लाख मतलब जो वर्कर, मतलब खाली थोड़ी बैठे रहते हैं हम लोग आप लोग की तरह। लेकिन बात सारी ये कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हो गए एकदम बेकार, जगह जगह पे इनका नाम खराब हुआ है, हर जगह बच्चे को पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो इसलिए कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है। हमने इनको हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है, जेल में नहीं डाला, ये याद रखिएगा।
जेल में जो बैठे चक्की पीस रहे हैं ना, उनका नाम है इमरान खान। लेकिन हाफिज और इमरान खान टेररिस्ट नहीं है, वो तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उससे पहले क्रिकेट कुरकुट खेला करते थे, और हाँ वर्ल्ड कप भी ले आए थे एक बार। तो इमरान खान जेल में है और चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, और उसके बाद ये साहब जो है हाफिज सईद, इनको जी हाँ हमारे यहाँ साहब कहा जाता है, बड़ी इज्जत की जाती है। लेकिन बात सारी ये कि बिलावल साहब की ये बात सुनने के बाद कि बिलावल साहब ने कहा कि हाफिज सईद को भारत को दे देंगे, उसके बाद भी ना कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना हाफिज सईद के घर से कोई बाहर आया, ना उसकी पार्टी से कोई बाहर आया। हाँ बस एक बेटा उसका आया और उसने आके एक वीडियो बनाकर और एक वीडियो मैसेज दे दिया है कि जी ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, मेरे अब्बा जी का नाम उधर दे रहे हो और उनको उठा के वहां पे भेज रहे हो। अरे शुक्र करो, आजकल तो भारत वीजा भी नहीं दे रहा। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो भारत जाना चाहते हैं और वीजा अप्लाई करने के बाद बैठे हुए, और मैं भी इंतजार कर रही हूँ उनका वीजा लगे, ये वहां से वहां जाए तो मैं MDH की लाल देगी मिर्च का पैकेट मंगवाऊं। एक साथ मेरे लिए लेकर आए थे हमारे एक दोस्त, लेकिन अब वो खत्म हो गया। वो पैकेट असल में खत्म नहीं हो गया, वो बेचारे 4 लाए थे, लेकिन हमारे रिश्तेदार ऐसे है ना, जैसे ही पता लगा ओहो इंडिया से मिर्ची आई, हालांकि इंडिया की मिर्ची हमें लगती बहुत है, लेकिन फिर भी इंडिया की मिर्ची आई, वो फिर मेरे घर से आगे पैकेट उठा के ले गए कि छोड़ा मेरे पास, और अब वो मेरे पास भी खत्म होने लगा। खैर मैं अपनी 2 बड़ी कहानी सुनाना चाह रही थी। मैं आपको ये बता रही थी कि वो अगर हालात अच्छे होते और वीजा शीजा लग रहा होता तब की और बात थी, लेकिन अब तो बिना वीजे के हम हाफिज सईद और मसूद अजहर देने को तैयार है। वैसे भी पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 26 करोड़ लोग जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री के पॉलिटिशियंस को यकीनन अपनी कंट्री के लोगों का सोचना चाहिए कि 26 करोड़ लोग जो है वो बेचारे प्यासे मर जाए। उससे बेटर है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को उठाकर भारत को दे दीजिए, उसके बाद मोदी जी जाने थे, उनका काम जाने। अभी भी देखिए ना वो क्या नाम है, तवक्कुर राना, तो नाम इतने मुश्किल रख लेते हैं टेररिस्ट, मुझे समझ नहीं आती इनके नामों की। खैर तावुर हुसैन राना, हाँ जो तावुर हुसैन राना जो है जी, आपको पता है कि वो भी अमेरिका ने पकड़ के जो है वो भारत को दे दिया। अब भारत उससे पूछ रहे हैं क्या क्या उगलवा रहे हैं कि तोबा तोबा, मैं तो कह भी नहीं सकती। यहाँ पे आप लोगों को अगर पता करना है तो आप लोग अपना मतलब इंडियन टीवी जो है जाके देख लीजिए, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि तावुर हुसैन राना ने कैसे कैसे एलिगेशन लगाए हमारे सीधे सादे शरीफ भाई लोग के ऊपर। तो जी अब ये कि जाहिर है कि भाई लोग पैसे तो नहीं करना चाहिए उन्हें, लेकिन खैर एक खबर और भी चल रही है, और वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब को हटाकर और वो बड़े अब्बू जो है ना उनको प्रेसिडेंट बनाने की बात की। रशिया के अंदर वो काम कर सकता है, ये ऑफर हिंदुस्तान को दिया है रशिया, दुनिया किसी कंट्री को नहीं दे, और रशिया को भी पता है वो ऐसी एक मुल्क है वो हिंदुस्तान ही कर सकता है रशिया के लिए, क्योंकि रशिया के लिए हिंदुस्तान लड़ भी सकता है दुनिया किसी भी कंट्री के साथ। जिस तरह भी देखिए, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्योंकि अमेरिका देखिए, जब हम लोग रशिया से अगर जो S-400 जो खरीदा, अभी जिस तरह भी रशिया से हम लोग जिस तरह भी ट्रेड भी कर रहा हो, जिस तरह भी क्रूड ऑयल खरीद रहा हो, लेकिन अभी रशिया जिस तरह भी जो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यही कहता है अगर आप लोग रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेगा तो हम 500% टैरिफ लगा देंगे। लेकिन हिंदुस्तान ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा दीजिए, क्योंकि हम लोग का भी पुराना दोस्त है, जिगरी दोस्त है भाई। हिंदुस्तान जब भी प्रॉब्लम में होता है, जब भी मदद चाहिए वो रशिया करता है हिंदुस्तान को। तो आप जो भी कीजिए 500% टैरिफ लगा दे, वो 100 मतलब 1000 मतलब टैरिफ लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान रशिया से ही क्रूड ऑयल खरीदेगा, और जो डिफेंस जो इक्विपमेंट जो चाहिए वो जब भी हिंदुस्तान को जरूरत होगा वो रशिया से भी खरीदेगा। आप लगा दीजिए भाई, हिंदुस्तान डरने वाला कंट्री नहीं है दोस्तों, हिंदुस्तान डरने वाला कंट्री नहीं है। इसलिए रशिया को भी पता है हिंदुस्तान रशिया के लिए कुछ भी कर सकता है। जब ये देखिए अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार चल रहा है, जिस तरह अभी यूरोप कंट्री हो या अमेरिका हो, जिस तरह अभी रशिया पर जिस तरह अभी सैंक्शन लगा रही एक के बाद एक, दोस्तों दुनिया किसी भी कंट्री ट्रेड नहीं कर सकता है, मतलब रशिया के साथ रशिया को बर्बाद करने के लिए चाह रहा था, लेकिन हिंदुस्तान अभी भी रशिया के साथ वो ट्रेड भी कर रहे, क्रूड ऑयल भी लेके आ रहे, जो डिफेंस का इक्विपमेंट भी जो चाहिए हिंदुस्तान का जो जरूरत है वो भी लेके आ रहे हैं। अभी देखिए जिस तरह भी खबरें आ रही है, हिंदुस्तान S-500 भी ले सकता है, जिस तरह भी 5th जनरेशन फाइटर जेट भी रशिया से भी ले सकता है, जो Su-57 दोस्तों, ये बातचीत चल रहा है दोस्तों, बैकडोर से दोस्तों,
ये अमेरिका को भी पता चल गया दोस्तों। हिंदुस्तान डरने वाला कंट्री नहीं है, हिंदुस्तान डरने वाला कंट्री नहीं है। लेकिन जो हम लोग का जो ये हमसे भिखारी पाकिस्तान रो रहे हैं, कोई हम लोग का भी तो अच्छा रिलेशनशिप है रशिया के साथ। कौन सा तुम लोग का अच्छा रिलेशनशिप है भाई? दगलापन है ये पाकिस्तान। जब यूएसएसआर था उस टाइम, जब सोवियत जो यूनियन था उस टाइम, अफगानिस्तान से किसने भगाया? अमेरिका के साथ मिलकर ये पाकिस्तान ने। जो दहशतगर्द किया है रशिया के साथ, ये पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसा लिया और यही अफगानिस्तान के अंदर रशिया को भगाने के लिए यूएसएसआर को मतलब ये लोग काम किया था उस टाइम दोस्तों। अभी कहता है हम रशिया का तो हम लोग का तो अच्छा संपर्क है, तो रशिया क्यों मतलब पाकिस्तान को प्रेफरेंस नहीं करता है कि हिंदुस्तान से बुला रहे 10 लाख बंदा, पाकिस्तान का बंदा क्यों नहीं बुला रहे? देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी एक झूठा प्रोपेगेंडा दहशतगर्द दुनिया को भी अभी पता चल गया। जो हिंदुस्तान और रशिया का जो रिलेशनशिप है, जो ये दोस्ती यारी है भाई, तो ढाकी चुप्पी नहीं है भाई। दोनों का दोस्ती यारी देखिए बहुत पुराना जमाना से अभी है, और जब तक दोनों कंट्री रहेगा तब तक दोनों का यारी दोस्ती रहेगा दोस्तों। ये देखने के बाद दुनिया भी हैरान और दुनिया जो अमेरिका भी जल गया है दोस्तों।